दोस्तों, पिछले 30 सालों से ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कई उत्तराखंड के प्रदेश में कावड़ यात्राओं का प्रचलन बढ़ गया है। ये पहले भी थी, करीब एक शताब्दी पहले भी उनका उल्लेख आता है, पर पिछले 35 सालों में 1980 के दशक से जब से यहाँ धर्म के नाम की राजनीति बढ़ी है, तब से ये कावड़ यात्राओं का प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है। अभी अभी खबरें आती थी कि कावड़ यात्राओं में ख़ास तौर से लोग जो शामिल होते हैं ज़्यादातर गरीब हैं, अनएम्प्लॉयबल हैं और दलितों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है। उनका ये विश्वास है कि हरिद्वार या दूसरी जहाँ गंगा नदी है उसके पवित्र पानी को लाया जाए कांवड़ में। उसको कांवड़ कहते हैं, जिस पर वो रखते हैं पानी को, और उसको लाकर अपने शिव मंदिर में समर्पित किया जाए। ये उसके पीछे की भावना है, और ये जो भावना के पीछे लाखों लोग इन यात्राओं में जाते हैं, और इन यात्राओं में जाकर वो इस प्रकार का एक प्रकार से उनका काफ़ी सम्मान भी होता है। और इसमें ख़ास तौर से बेरोज़गार, दलित, गरीब ज़्यादा होते हैं। शायद ऐसा लगता है, एक तरफ तो उनकी आस्था का सवाल है, दूसरी तरफ इससे उनको एक प्रतिष्ठा मिलती है। कहीं सरकार के कुछ लोग उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर उनकी सेवा भाव करते हैं, रास्ते में बहुत खाने के सेंटर खोले जाते हैं और उनकी अच्छे से आवभगत होती है। अब इसमें जो कावड़िया इनको कहते हैं, जो लोग जाते हैं, उन कावड़ियों ने जो कई बार ऐसे बर्ताव किया है जो काफ़ी शर्मनाक था। कई रास्ते में डीजे को लेकर चलते हैं, उसके संगीत पर नृत्य होता है जो काफ़ी आक्रामक होता है, और दूसरे लोगों को एक प्रकार से, दूसरे धर्म के लोगों को डराने का भी काम इसमें होता है। अब ये अभी जो मुजफ्फरनगर के डीआईजी या जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने एक निर्देश दिया है कि रास्ते के जो भी होटल, ठेले या दुकानें हैं, वो अपने मालिक और उनके काम करने वालों का नाम बाहर बोर्ड पर लिख कर रखें। उनका लॉजिक ये है कि भाई कावड़िया ये मुसलमानों की दुकानों से अगर सामान खरीदेंगे तो वो अपवित्र होता है, इनके लिए अपवित्र होता है, इनकी भावनाएं दुख जाएंगी। अब इस प्रकार का निर्देश अभी पहली बार आ रहा है। पिछले 30-40 सालों में जब से कावड़ यात्राएं काफ़ी प्रचलित हैं, इस प्रकार का कोई निर्देश आया नहीं था। ऊपर से पुलिस ऑफिसर साहब ने ये भी लिखा है कि ये लोगों की स्वेच्छा पर है। अब ये स्वेच्छा कैसे हो सकती है? जब आप एक बार निर्देश दे रहे हैं कि इस प्रकार आपको करना है, तो उसमें तो कोई स्वेच्छा का सवाल नहीं आता। दूसरा सवाल ये है कि इससे मुसलमानों को चिन्हित किया जाने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक प्रकार से उनके सोशल बायकॉट की है। दूसरा, उनकी पहचान की है कि ये लोग इस धर्म के हैं। अब इस प्रकार से समाज के लोगों को चिन्हित करना और उनसे बायकॉट करना, ये समाज को बांटने वाली एक प्रक्रिया है। वैसे भी समाज में सांप्रदायिक राजनीति सांप्रदायिक शक्तियों के कारण बढ़ाई जाती है, और वो सांप्रदायिक शक्तियों के कारण एक प्रकार का जो नुकसान होता है वो हम सब देख चुके हैं। इसमें समाज में कैसे बंटवारा होता है, समाज के मुख्य मुद्दे पीछे रह जाते हैं, और जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनके आधार पे हिंसा, उनके आधार पे भटकाव, ये समाज में चलता रहता है। तो इस प्रकार का निर्देश एक सोचने की बात है कि पुलिस ऑफिसर साहब ने क्यों दिया। क्या वो समाज में और एक प्रकार से जो बंटवारा है उसको बढ़ाना चाहते हैं? क्या एक सांप्रदायिक मनोवृत्ति के चलते वो इस बात का आश्रय ले रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर बाद में कावड़ियों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी? पर ऐसा मामला तो हमने आज तक सुना नहीं है। और लोग अपने रास्ते में तो बहुत सारे लंगर भी रहते हैं जहाँ ये कावड़िए अपना भोजन भी करते हैं। तो मुख्य रूप से इनको चिन्हित करना और इनको एक बायकॉट की प्रक्रिया करना, इन दुकानों में काम करने वाले मुसलमानों को एक प्रकार से हटाना, ये एक खतरनाक चीज़ है। ये मुसलमानों का एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार है, और ये सामाजिक बहिष्कार की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका में
अश्वेत लोगों के खिलाफ देखी अपार्थाइड के रूप में। यही प्रक्रिया हमने जर्मनी में देखी यहूदियों के खिलाफ, जहां उनको चिन्हित करने के लिए कुछ निशान दिए जाते थे। शुरू में चिन्हित किया गया उनको, उनकी दुकानों को, और बाद में फिर उनका कत्लेआम किया गया। वैसे जहाँ तक भारतीय समाज है, इसमें मुसलमानों का बहिष्कार व्यापारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे ये प्रक्रिया लगातार चलती रही है। अभी जब कोरोना हुआ था तो बहुत गलत तरीके से मुसलमानों को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और कहा गया था कि मुसलमान हॉकर्स को, मुसलमान सब्जी बेचने वालों को, मुसलमानों को दूसरे आप अपनी सोसाइटी में मत आने दी, उनका बायकॉट कीजिए। और सोशल मीडिया पे चलता ही रहता है कि मुसलमानों का बायकॉट होना चाहिए, उनसे व्यापार नहीं करना चाहिए, उनसे कुछ खरीदना नहीं चाहिए। ये जो प्रकार की चीज़ें हैं, अब अगर आप देखें तो पिछले 40 साल में बढ़ रही हैं। एक तरफ से सांप्रदायिक राजनीति का बढ़ना, दूसरी प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी को वैसे तो जो टारगेट किया जाता है, उसी के साथ साथ व्यापार में उनका बायकॉट करना, ये काफ़ी खराब प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के कारण हमारे समाज में जो एक नफ़रत फैलेगी और एक समाज को और दबाया जाएगा, ये हमारे संविधान के अनुसार नहीं है। ये जो पुलिस ऑफिसर साहब का सर्कुलर है, क्या यह हमारे संविधान से मेल खाता है? क्या यह हमारे मानवता के मूल्यों से मेल खाता है? ये भी एक सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमारे संविधान के मूल्यों के पूरा विरोध में है। मुझे लगता है ये हमारे मानवता के मूल्यों के विरोध में है कि एक ही देश में आप समाज में कुछ धर्म को मानने वाले लोगों को बहिष्कृत करें, उनको विशेष रूप से टारगेट करें, उनको आइडेंटिफाई करें। एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी इस सर्कुलर का विरोध यहाँ की मुख्य अपोजिशन पार्टीज़ ने किया है। जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, मुख्य रूप से इन लोगों ने इस सर्कुलर का विरोध किया है और इससे मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक उतना नहीं डरेंगे जितना कि पहले डरते थे। और दूसरी उम्मीद ये की जाना चाहिए कि इस सर्कुलर को विड्रॉ किया जाना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की विभाजनकारी नीतियाँ हमारे समाज में न हो और वही समाज के विकास का रास्ता है। धन्यवाद।